जैसे लोगों के मंच से ही मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ मुद्रिका जी को। और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि लोक गीत के क्षेत्र में आप आकाश की ऊंचाइयों को प्राप्त करें और जितने भी कलाकार हैं निश्चित रूप से वो साधु पात्र के पात्र हैं। मैं धन्यवाद इस कार्यक्रम में और मैं देना चाहूँगा कि सुवेदार जी, एक पहले पद होता था लेकिन उस पद को विभूषित करने की तमन्ना लेकर के उसे मूर्त रूप देने में लगे हुए हैं ऐसे सनेही जी, सुवेदार सनेही जी, जो निश्चित रूप से कहते नहीं हैं। मैं तो कहता हूँ कि अब्दुल रहीम खान खाना जी बहुत बड़े दानी थे, बहुत बड़े कवि थे और राजाश्रयित कवि थे। जब कविता करते थे तो उन्हें पुरस्कार मिलता था और पुरस्कार 100-200 रुपये की बात नहीं, उस समय हीरा मोती पन्ना पुखराज अमूल्य धन प्राप्त होता था और वह जो भी प्राप्त होता था सब लुटा देते थे। तो कैसे लुटाते थे कि जब दान देते थे तो उनका अपना नेत्र नीचे कर लेते थे, झुका लेते थे। तो पत्रकार साथी यहाँ बहुत से हैं, पत्रकार साथी घेर लेते हैं और पूछा कि भाई कोई 1 रुपया देता है तो गर्व से सीना ऊंचा कर लेता है, लेकिन आप जो है दान देते समय सर झुका क्यों लेते हैं? तो उन्होंने कहा कि देनहार कोई और है, देत रहत दिन रैन, लोग भरम मुँह पर करें याते नीचे नैन। मैं अपना क्या देता हूँ, देने वाला तो कोई और है और उसी का वह रातों दिन दे रहा है और उसी का दिया हुआ मैं आप दूसरे को देता हूँ। जब अपना कुछ देता तब तो गर्व करता, दूसरे का दिया हुआ तो पर देने वाला कोई और है। और हमारे यहाँ जो शुरू से ही मैं उस परंपरा को जो अपनी सनातनी परंपरा है और हम वेदों में पढ़ा करते हैं, कठोपनिषद में एक श्लोक आता है, तो तेन तक्तेन भुंजिता माँ गृधा क्वचित धनम। ईशावास्यम ऊपर की लाइन थी, मैं छोड़ रहा था। ईशावास्यम इदम यत् किंच जगत्याम जगत, इस चराचर जगत में हम जो भी देख रहे हैं सब में ईश्वर व्याप्त है। इसलिए तेन तक्तेन भुंजिता, इसका उपभोग त्याग पूर्वक करें। माँ गृधा क्वचित धनम, किसी दूसरे का धन, किसी दूसरे के धन का लोभ ना करें। तो इस श्लोक को, कठोपनिषद के श्लोक को हम पढ़े तो जरूर हैं, लेकिन यदि जीवन में किसी ने उतारा है तो वह एकमात्र नाम मुझे दिखाई देता है, वह है सुवेदार सनेही जी, जो अपने जीवन में इस श्लोक को आत्मसात करके उसके मार्ग पर चल रहे हैं। ऐसे सुवेदार सनेही जी को बहुत बहुत साधुवाद और इनकी जितनी भी प्रशंसा की जाए सब थोड़ी है। यह हमारी परंपराएं अनादिकाल से संचालित हैं। जब वृत्तासुर का नाश करना हुआ तो माँ दधीच की हड्डी सारे देवता जाते हैं और दधीच अपनी हड्डी को का दान करते हैं, उससे वज्र बनाया जाता है और वृत्तासुर का नाश होता है। महाराज शिव एक कबूतर के लिए अपने सारे अंग का दान कर देते हैं। तो हमारे यहाँ बहुत से ऐसे प्रसंग आते हैं जो अनादिकाल से चल रहे हैं, और यदि हम अपने सनातन परंपरा को भूल गए तो निश्चित रूप से हमारा अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। मैं इस परंपरा को अक्षुण्ण बनाए रखने में
रातों दिन एक करने वाले परम आदरणीय भाई स्नेही जी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं और स्वागत करता हूं आप सबका जो इनके कार्यक्रम को सफल बनाने में लगे हुए हैं। मैं अपने अतिथियों का आप सबका बार बार स्वागत और वंदन अभिनंदन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, नर सेवा नारायण सेवा के मंत्र को अपने जीवन में याद रखते हुए आप यहाँ से विदा करेंगे। यह मंत्र ऐसे मनीषी का है जिन्होंने भारतीय संस्कृति को, जब यह मंत्र स्वामी विवेकानंद का है और उसको आत्मसात किया और इसी पर जीवन पर चलते रहे। मैं आप सबका बार बार विराम अर्पण करते हुए अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ।